दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक ऐसी खबर लाया हूँ जो मज़ा दिला देगा आपको। मज़ा आया, और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। आप यही करोगे, तड़ातड़ शेयर कर दो। तो बात ये है कि ब्राज़ीलियन जर्नलिस्ट पेपे एस्कोबार ये एक पॉडकास्ट में बैठे थे। अब आपको पता है कि 21 जून को एक डेलीगेशन गया था, जिसमें पाकिस्तान भी था, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली अमेरिका ईरान डील। अब इन्होंने एक एक्सप्लोसिव क्लेम किया है। इन्होंने बताया है कि मोसाद, बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद को बोला था कि आसिम मुनीर को मार दो, ठोक दो, और लगभग मोसाद ने इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया था। इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लिया था, यानी कि आसिम मुनीर को मजा आ जाती अगर ये मर जाता, तो पाकिस्तान की आधी क्या पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन फिर क्या होता है, एंड मोमेंट पे इस प्लान को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा हो सकते थे। दूसरा पॉइंट, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये टिप मिल गई थी, अल्ट्रा क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पास। फिर पाकिस्तान ने कथित सोर्सेस के हिसाब से ये बोला कि अगर ऐसा होता है तो हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। यानी कि मोसाद का प्लान था आसिम मुनीर को एलिमिनेट करने का। अब देखिए, जब पाकिस्तान से बोला तो इसको डिनाई किया गया है। पाकिस्तान हैज डिनाइड दिस, बोला ये बकवास है। पहली बात, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन को हर कोई डिनाई करेगा। ये सब आउट ऑफ, मतलब एकदम इन द शैडोज काम होता है। ऐसा नहीं है कि धुरंधर कोई आके बोल देगा कि हाँ हाँ हम आसिम मुनीर को मारने जा रही है। ऐसे ही चुपचाप काम होता है। जब हो जाता है उसके बाद खबर लगती है। तो क्योंकि ये हुआ नहीं तो जाहिर सी बात इसको डिनाई करेंगे। लेकिन क्या ये सच है? पेपे एस्कोबार एक बड़े जर्नलिस्ट है, लेकिन कई बार ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से भी इनका नाम जोड़ा गया है। लेकिन अगर आप टाइमलाइन देखो तो बहुत कुछ पता लगता है। क्या? सबसे पहली चीज, इजराइल और पाकिस्तान के रिश्ते बदतर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ठीक है, ये कैसे हमको पता? पहले इजराइल पाकिस्तान पर कमेंट नहीं करता था क्योंकि वो अमेरिका कहलाया था। लेकिन अब खुलेआम आप जब इजराइल से पाकिस्तान के बारे में सवाल पूछेंगे तो वो पाकिस्तान को धर के गरिया देता है। चलो, ये तो बातचीत की बात हो गई। दूसरा पॉइंट, हमास और गाजा कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को सपोर्ट किया है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स है, जो अभी हमास और मतलब जो गाजा का पीस प्लान बना, उसमें इजराइल ने अपोज किया कि पाकिस्तान की आर्मी इसमें नहीं जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान अपनी आर्मी नहीं बेच सकती, बेच के खा जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इन्हीं के ही घर में जो लश्कर के इन्होंने दामाद बैठा के रखे ना, वही बोल रहे थे। उसके बाद हाल में ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को नरक बोल दिया कि नरक का देश है, नरक में जलोगे, नरक में जलेगा इजराइल। जो एक्सचेंजेस हुए हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और सबसे बड़ा पॉइंट, जो ईरान और अमेरिका की डील हुई है उससे इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि हमको अपने ऑपरेशंस करने हैं, सदर्न लेबनान को हमको हमला करना है तो करना है, और इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा है, मैं क्या, कोई भी आप किसी से भी पूछ लेंगे जो एक्सपर्ट होगा, मैं तो वैसे कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितना मैं पढ़ता हूँ सुनता हूँ, हर किसी को पता है कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद की है। और यही अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये डोनाल्ड ट्रंप को बोला था कि तुमको चू बनाया जा रहा है क्योंकि आसिम मुनीर के ईरान की टॉप लीडरशिप के, मिलिट्री लीडरशिप से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि ईरान पाकिस्तान को छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा, वो पकड़ के रखेगा। वो भले ही पर्दे के सामने तुम्हारा साथ दे रहा हो, लेकिन वो डबल गेम खेल रहा है। इजराइल को ये बात पता है। उनको पता है कि जब तक ये आसिम मुनीर रहेगा तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। अब पाकिस्तान ने कहा कि हम इजराइल को नक्शे से साफ कर देंगे। देखिए, ये तो गीदड़ भभकी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम सबको पता है।
क्या मोसाद ने ऐसा पहले किया है? खाली दुनिया, पूरी दुनिया में एक ही तो एजेंसी, दो ही एजेंसी है, RNW, CIA भी है और मोसाद, जिसने ये काम किए हुए हैं। हाल फिलहाल का एग्जाम्पल लें तो हमारे धुरंधर अननोन गनमैन जो है वो पाकिस्तान में आतंकवादियों को टपका रहे हैं, और उसमें भी मोसाद का हाथ है। मोसाद हनी ट्रैप करता है। हनी ट्रैप का कंसेप्ट मोसाद लेके आया। मोसाद सीक्रेट मीटिंग, वो जो धुरंधर में दिखाया था वो सच है। सारे लीडर्स के कच्चे चिट्टे मोसाद के पास हैं। दूसरा पॉइंट कि इस्माइल हानिया ईरान के होटल में गया, निपटा दिया। लेबनान में जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ वो तो मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस बुक की मिसाल है। आने वाले समय में, आने वाले के अभी आपको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में, मतलब जो भी इंटेलिजेंस करेंगे उनका कोर्स करेंगे, भारत में भी एग्जाम्स होते हैं, कि किस तरीके से एक फर्जी कंपनी बना के पेजर बेचे हिजबुल्लाह को, क्योंकि उसने मोबाइल बंद कर दिया था, ढूंढ के मार देते हैं, और उसमें बम फिट कर दिया। याह्या सिनवार और आयतुल्लाह खौमेनी, और इससे पहले भी कासिम सुलेमानी से लेकर कितने लोगों को निपटा दिया है मोसाद ने। तो आसिम मुनीर क्या चीज है? लेकिन एंड मूवमेंट पे यहां पे ISI को पता चल गया। ऐसा हो सकता है, ब्राजीलियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट इसको कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। अब ये ऐसे फर्जी में, हवा में बातें नहीं बोल रहे होंगे, इन सबके पास सोर्सेज होते हैं, टिप होती है कि हाँ ये प्लान था। इंटेलिजेंस के प्लान कभी भी बताए नहीं जाते और ना ही आपको कभी बताए जाएंगे। अब कल से पाकिस्तान और चाइना दोनों ही अपना प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर देंगे, लेकिन देख लीजिए कि ये है मोसाद आपके सामने। और मैं एक चीज बताता हूं, आगे आने वाले समय में मोसाद ये करेगा। मोसाद के ऑपरेशंस डेडली होंगे, डेडली, क्योंकि ये जो अमेरिका को ईरान से लड़वाना चाहता था बेंजामिन नेतन्याहू, मोसाद। नेतन्याहू तो एक प्यादा है, जो भी प्रधानमंत्री आएगा चलेगा तो भैया मोसाद के हिसाब से, तो लड़वाना चाहता था, लड़ गए। अब क्या रिश्ते वैसे होंगे? कभी नहीं। ईरान को भी एक डर लगा रहेगा, हमले होंगे। पाकिस्तान जाहिर सी बात है ईरान का साथ देगा, अमेरिका का भी साथ देगा। इजराइल को ये पसंद नहीं आएगा। भारत के लिए बहुत बढ़िया है भाई, क्योंकि हम तो देखो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, हमारा काम कोई और कर दे, हो सकता है इसमें क्या पता भारत की एजेंसी भी शामिल हो, क्योंकि भाई आपका दुश्मन है ना। भारत में 26/11 हुआ और उसके बाद पहलगांव जो हमला हुआ वो तो लास्ट नेल इन कॉफिन। पूरी दुनिया में जितना ज़्यादा आतंकवाद हमने सहा उतना इजराइल ने भी नहीं सहा। भारत सबसे ज़्यादा पीड़ित है आतंकवाद से, और उसके बाद फिर अब हम फ्रंट फुट पे आ गए हैं, अब हम शिकार कर रहे हैं, है ना। तो ये बात है। बाकी कुछ और अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट हो सकता है किसी दिन आप उठें और आप पेपर खोलें या मेरे ही लेक्चर खोलें तो शायद आसिम मुनीर। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। ओके, MS वर्ड का ये बहुत ही शानदार कोर्स जिस पर हमने सेल चलाई है, कल तक ये सेल है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।